दोस्तों, आज मैं एनियाग्राम के रेफरेंस से दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता के मनोविज्ञान की बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियोस में एनियाग्राम के प्रिज्म से लोगों के पर्सनालिटी ट्रेट्स को इलेबोरेट करता हूँ। दोस्तों, रेखा गुप्ता की पर्सनालिटी टाइप को एनियाग्राम में 8 नंबर दिया गया है, जिसे बॉस का नाम दिया गया है। आप देखिए कि उनका रखरखाव, उनका अंदाज और उनकी पूरी शख्सियत एक बॉस जैसी ही है। ये बात किस हद तक नेचुरल है, इसका अंदाज़ा हमें अंजना ओम कश्यप के इन अल्फाज से होता है। क्योंकि आज बात महिलाओं की हो रही है, वुमेन पावर की हो रही है, आपको फीमेल बॉस हम कह रहे हैं दिल्ली की। बिग बॉस के घर में भी टास्क मिलता है और आज बिग बॉस यही है। अंजना ओम कश्यप भले ही एनियाग्राम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने रेखा गुप्ता की शख्सियत को सही मानों में समझ लिया है। दोस्तों, इस इंटरव्यू के वीडियो को भी आप देखिए कि बॉस का ही टाइटल दिया गया है। कुछ रिसर्चर्स ने एनियाग्राम की इस पर्सनालिटी टाइप को लीडर का नाम भी दिया है। तो रेखा गुप्ता बॉस तो हैं ही, वो लीडर भी बन गई है। एनियाग्राम में इस पर्सनालिटी टाइप को चैलेंजर का नाम भी दिया गया है। तो आप अपने आसपास के इस पर्सनालिटी टाइप के लोगों में देखेंगे कि ये लोग या तो चैलेंज करते हैं या दूसरों के दिए हुए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। फिर भी मैं ये कहूँगी कि समस्याएं जितनी मर्जी हो, चैलेंजेस जितने मर्जी हो, जब एक महिला ठान लेती है तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, रेखा गुप्ता की बातें सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि अक्सर लेडीज़ इस तरह की बातें करती ही हैं, लेकिन दोस्तों ये बात इतनी हल्की नहीं है। अगर आप अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पर्सनैलिटी टाइप के लोग अक्सर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं, और ये बहुत बड़े बड़े फैसले वो आनन फानन में कर लेते हैं। ये फैसले कभी कभी तो इतने बड़े होते हैं कि आप इन फैसलों को देखकर हैरत में रह जाएंगे, क्योंकि एनियाग्राम में इस पर्सनालिटी टाइप के लोगों के लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया है, वो है डिसाइसिव। तो जब आप रेखा गुप्ता की पर्सनालिटी को देखेंगे तो आपको अलग से ही महसूस हो जाएगा कि उनकी शख्सियत एक डिसाइसिव शख्सियत है। मैंने टाइप 8 के बहुत से लोगों को देखा है कि ये लोग फिजिकल हार्डवर्क भी बड़ा ज़बरदस्त करते हैं और बहुत से फिजिकल काम जो बहुत ही मुश्किल होते हैं अपने ज़िम्मे ले लेते हैं, और चाहे इनके पसीने छूट जाएं, चाहे ये थक जाएं, लेकिन उस काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। इसी तरह ये लोग बहुत से मेंटल वर्क्स भी इसी तरह अंजाम देते हैं। टाइप 8 से बिलोंग करने वाले लोग अपने खिलाफ साजिशों से भी इसी तरह डट कर निपटते हैं। इन लोगों को एनियाग्राम में कॉम्बैटिव कहा गया है, मतलब ये लोग अपने राइवल से जमकर लड़ना पसंद करते हैं। दोस्तों, जब इस टाइप के लोग किसी से लड़ते हैं तो इनकी एक आदत और भी सामने आती है, और वो ये है कि ये लोग अपने राइवल से डायरेक्टली लड़ाई पसंद करते हैं। देखिए, एंकर ने जब उनसे पूछा कि अरविंद केजरीवाल अगर यहाँ आ जाएं तो रेखा गुप्ता ने क्या कहा? अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आ जाए तो आप लोग आते ही तो नहीं बुलाया आपने? मैं चाहती हूँ कि वो एक दिन आए और आमने सामने हम लोग बैठे बातचीत करें। रेखा गुप्ता उन्हें डायरेक्टली घेरने की चाहत में है। दोस्तों, एनियाग्राम की इस पर्सनालिटी टाइप के लोग जो काम भी करते हैं उसे शिद्दत से करना पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादती के साथ करते हैं। ये लोग मेहनत भी ज़्यादा करते हैं और ऐशो आराम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, पर्सनालिटी टाइप 8 को बॉस का नाम दिया गया है, और ये लोग सही मानों में बॉस की ही ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। ये लोग बॉस के ही अंदाज में रहते हैं, और इसके लिए इनके पास एक ही रास्ता होता है कि ये लोग अपने माहौल को, अपने आसपास के लोगों को और सब कुछ को अपने कंट्रोल में रखें। देखिए, रेखा जी बता रही हैं कि वो अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियां भी पूरी तरह संभालती हैं। मैं बता रही थी कि जिस दिन मैं शपथ लेने जा रही थी, तैयार व्यार होकर के भी चलिए पहले मंदिर मत्था टेकेंगे और फिर शपथ जाएंगे, तो निकलते निकलते मेरे पतिदेव कहते, अरे मेरा शर्ट तो बताओ कौन सा पहनना है। तो मैं कहा अच्छा, ओह, मतलब मैं मुख्यमंत्री हूँ, पर मेरी ये जिम्मेवारी जरूर है कि भाई पति का शर्ट भी बताओ, बच्चों का ब्रेकफास्ट हुआ, उनको भेजा कि। इसके पीछे साइकी क्या है? बेसिकली इसके पीछे साइकी ये है कि इस पर्सनैलिटी टाइप के लोग जहाँ भी होते हैं वो सब चीज़ पर नज़र रखते हैं। उन्हें सभी चीज़ों को कंट्रोल में रखना होता है, जिसके लिए वो हर तरफ नज़र रखते हैं। एनिया टाइप 8 के लोग अक्सर आपको खुददार मिलेंगे। ये लोग अपनी ज़रूरत के बारे में किसी को बताते नहीं हैं, और अक्सर देखने में आया है कि ये लोग अपने बलबूते ही ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। देखिए, रेखा गुप्ता यही सबक दूसरी महिलाओं को भी दे रही हैं। पर यह है कि कोई मिले ना मिले, फिर भी हर महिला अपना ख्याल रख ही लेती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे साथ में ऐसी बहुत सारी
जिंदगियां जुड़ी है, जिसका ख्याल उसे रखना है, तो इसलिए वो अपना ख्याल खुद भी रख करके चलती रहती है बस। रेखा जी बात तो कर रही हैं दूसरी महिलाओं से, लेकिन सच यह है कि वो अपनी ही साइकी बयान कर रही हैं। टाइप 8 के लोग अक्सर फॉर्मिडेबल होते हैं, यानी इनके चेहरे पर रौब होता है। ये लोग रौबदार शख्सियत के लोग होते हैं। जब कभी ये लोग संजीदा हो जाते हैं तो कई बार तो लोग इनसे बात करते हुए भी कतराते हैं, क्योंकि इन लोगों के चेहरे पर और इनके बिहेवियर में काफ़ी रौब होता है। रेखा जी ये बात अगरचे मजाक में कह रही हैं, लेकिन सच ये है कि वो अपनी पर्सनैलिटी के एक राज को आश्कार कर रही हैं। पति तो आंखें दिखाने से ही समझ जाते हैं, वो सब जानते हैं। और अब मैं आपको पर्सनालिटी टाइप 8 की एक ऐसी खासियत बताने वाला हूं जिसको जानकर आप कायल हो जाएंगे कि ये लोग वाकई बॉस होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग सभी काम शिद्दत के साथ करते हैं, ज्यादती के साथ करते हैं। तो जब कभी इनको सही मानों में गुस्सा आ जाता है तो गुस्सा भी ये लोग इतनी ही शिद्दत से करते हैं। जब इन लोगों को सही मानों में गुस्सा आ जाता है तो इन्हें कुछ नज़र नहीं आता। यहाँ तक कि ये लोग कानून को भी कभी कभी अपने हाथ में ले लेते हैं, और कानून को हाथ में लेने की वजह से कई बार इनको कोई बड़ा नुकसान भी हो जाता है। मेरे इस वीडियो को देखने वाले पर्सनालिटी टाइप 8 के लोग ये बात जान लें कि गुस्सा उनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। उन्हें चाहिए कि वो अपने गुस्से पर काबू पाएं, क्योंकि गुस्से में कई बार वो अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। दोस्तों, टाइप 8 के बारे में फ़िलहाल इतना ही। एनिग्राम में फैक्ट्स की बेस पर टाइप 8 की बहुत सी खासियतें बताई गई हैं जो बड़ी दिलचस्प भी हैं। आप मेरे इन वीडियोस को देखकर अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते रहिए और उनकी शख्सियतों को समझते रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे ये वीडियोस आपकी ज़िंदगी को और आपके रिश्तों को एक नई दिशा देंगे। अब मुझे यानी असलम बेग को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए इंडिया 5।